शुभ अपराह्न। आज आम फंडामेंटल्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी तृतीय ब्लॉक यूनिट 9 और 10 पढ़ा जाऊँ। से आम यार प्राबंधिक अर्थ बा थियोरी गुड़िक सब आलोचना करिया। प्रथम है क्लासिकल थियोरी। एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट्स एज ए साइंस ऑफ मैन literally as almost all the early scholars were white men. By 16th century, the understanding that humans as a species and a part of the nature. प्रथमे आमर नृतत्व विज्ञान यूरोपियन कंट्री एवं वेस्टर्न कंट्री मानक मध्य आरंभ होता। परवर्ती समय विभिन्न प्रकार समाज को अध्ययन करिवार मूल तत्व से अब्स्ट्राक्ट करी पृथ्वीर विभिन्न समाज को अध्ययन करा जाइछि। तेणु नृतत्व विज्ञान में मनीष को केन्द्र आकार नि अन्य समस्त केन्द्रीभूत होता विषय वस्तु को आलोचना और पर्यालोचना माध्यम विषय वस्तुर परिसर कणाही। से क्लासिकल थियोरी बा पूर्व काल चली आसुवा एक चिराचरित प्राबंधिक आलोचनाटी आमे वर्तमान यही विषय वस्तु रे स्थानित करियछु। तेणु बिगिनिंग जदि आमे कहिबा कंपैरेटिव मेथड रु आरंभ होइछि विज्ञान बा गोटे जिनस को अन्य सहित तुलनात्मक ढंग रे अध्ययन करिवा होइछि विज्ञान। और विज्ञान और मनीष विज्ञान एकाकार होइछि एवं एक प्रकार मनीषर विभिन्न विषय रे तार जीवन जीविका तार प्रत्येक अंश तार अर्थनैतिक जीवन यापन तार शारीरिक अंश विशेष को अध्ययन करिवा नृतत्व विज्ञान एक अंश विशेष। तेणु प्रत्येक जीव जगत बा प्रत्येक जीव जगत आम समाज पाइबा किंतु संस्कृति केवल मनीष समाज रे पाई परिबा एवं विभिन्न समाज विभिन्न पृथ्वीर विभिन्न स्तर रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न भौगोलिक अवस्थित रे विभिन्न प्रकार समाज और संस्कृति गढ़ी उठी पृथ्वी पृष्ठ रे से गुड़िक तुलनात्मक ढंग रे अध्ययन करबा होछि कंपैरेटिव मेथड एंड साइंस बा कंपैरेटिव बा कंपेयर करिकि आमे अध्ययन करिया। जेम्स फ्रेजर तांको बही गोल्डन बग रे लिखिथिले जे विभिन्न प्रकार समाज रे विभिन्न प्रकार मैजिक बा जोटे कि आमर अनएक्सपेक्टेड हैपेंस अराउंड अस जोटा आम बाहर आम चिंताधार बाहर जहाँ घटना मान घटी जाऊँ से घटना को अन्वेषण करी तार नेचुरल बा प्राकृतिक नियम को अनुध्यान करी गोटे नूतन नियम सृष्टि करवा एक संस्कृतिर परिचायक एवं से ताहाकु नहीं से नियम को नहीं आगेवा समाज रे बा समाज को अग्रसर करिवारे जो सहयोग करुछि ताको अध्ययन करवा होछि समाज और नृतत्व समाज सांस्कृतिक समाज विज्ञान एक अंश विशेष। तेणु फ्रेजर कहले ताको गोल्डन बुक रे जे लॉ ऑफ मैजिक आम पढ़ुछु बा मैजिक नियम बा आमर जो जादू विद्या जहाँ कहवा जो विद्या की आम परिसर बाहर आम ताको बुझिया को अनेक कष्ट हुए किंतु ताहा प्रकृति रे परवर्ती समय और प्रकृति रे प्रत्येक मुहूर्त रे ताहा परिचालित होइथाय। तेणु समाज से प्रकृति को निजर अख्तियार आनिबा निजर प्रकृतिर नियम को निज अख्तियार निज पाखरे निज अनुसार परिचालित करबा होछि मैजिक। विभिन्न समाज रे विभिन्न उपाय रे विभिन्न भाव रे विभिन्न ढंग रे से विद्याटी अच्छी अवस्थित अच्छी एवं ताकू विभिन्न ढंग रे सेमान निजर दैनंदिन जीवन जीविका रे व्यवहार करथांती। जदि कहिबा आमे जादू विद्यार आईन बा जादू विद्यार नियम गुड़िक कौन कौन कहा प्रति से जादू विद्या गुड़िक लागू करा जिवो आ केमिति लागू करा जिवो ताहा से समाज संस्कृति निर्णायक स्थान रे अवस्थित होइथाय अवस्थान करी ताहा गोटे समाज को शृंखलित ढंग रे परिचालित करिवारे सहायता होइथाय। आमे साधारणतः जादू विद्या बा मैजिक को ब्लैक मैजिक बा अंध भाव रे
ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏକ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଯେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହା ଆମେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବର୍ଗରେ ଜେମ୍ସ ଫ୍ରେଜର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ଏକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ଯେଉଁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ସେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା। ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ନିୟମ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଅଛି କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ୱାନ୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ତା ଅର୍ଥ ଥରେ ଯଦି ସେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାରେ ତନ୍ତୁ ଭିତରେ ବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ରସି ଭିତରେ, ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଆୟତ ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ସବୁବେଳେ ତା ଜୀବନକୁ, ତାର ଚଳଣିକୁ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖେ। ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ, ଯାହାକି ଜଣେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ତାପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ, ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ସେହି ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବା ସହାୟକ ପାଇଥାଏ। James Frazer had also given an evolutionary scheme of magic, religion and science. ସେଥିପାଇଁ ଜେମ୍ସ ଫ୍ରେଜର ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ତିନୋଟି ସାରଣୀ ବା ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ସେ ସମାଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନୁ, ଆଶା କରୁନୁ, ସେପରି ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କହିବା। ଆଗରୁ ମଣିଷ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିନଥିଲା। ଯାହା ନିଜ ଚାରିପାଖରେ, ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯାହା ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ନଥିଲା, ଏବଂ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଟା ବୁଝିବାର କିଛି ଶୈଳୀ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାରଣର ବୁଝିବାର କାରଣ ଜଣା ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ସେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲା। ଏବଂ ସେହି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମାଜରେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୁଲ, ଫଳ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତକୁ ନେଇ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଆଖ୍ୟା ଦେଲା। ଯେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ମେଘର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖିଲା, ଏବଂ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ସେ ଖରାରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଥିବା, ଗରମରେ ସିଝି ଯାଉଥିବା ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ବିନ୍ଦୁ ପାଇ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମନେ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ଇଏ ମେଘର କିଛି ପାୱାର ତା ପାଖରେ ଅଛି ବା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆମକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଆଣିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମେଘ ବା ଏଇ ମେଘଖଣ୍ଡକର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବା ଏଇ ମେଘଖଣ୍ଡକ ପାଖରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ମେଘଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପିଟି ହେଇ ବର୍ଷା କଲା, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲା ସେ ଯେ ପାହାଡ଼ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ପାହାଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପାହାଡ଼ର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଲା, ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବୁଝା ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଲା। ତେଣୁ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ପୂଜା କରିବା ସିଷ୍ଟମରୁ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରିଲିଜିଅନ୍ ବା ଧର୍ମ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ନେଚରକୁ ପୂଜା କରିବାରୁ ନେଚରିଜିମ୍ ବା ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲା ତାକୁ, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲା, ଜଳଚକ୍ର ହିସାବ ବୁଝିଗଲା, ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଗଲା, ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର ବୁଝିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ପାଇଲା, ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍କୁ ସାଇନ୍ସରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଲା। ତେଣୁ ମ୍ୟାଜିକ୍, ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ତିନିଟା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଜେମ୍ସ ଫ୍ରେଜର ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁକ୍ ବହିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ମେଥୋଡୋଲୋଜି କ'ଣ କଲେ ନା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ମେଥଡ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜ ସହିତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ
तुलना କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଆଉ ସେଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଗଲା ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଗରେ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଜେମ୍ସ ଫ୍ରେଜର। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବୋଲି ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଶନାରିଜ୍ ମାନଙ୍କର ବା ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାହା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କଲା। ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଅବଜରଭେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି ଆମର ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନକୁ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଓରି ବା ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନର ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କେମିତି ମଣିଷ ତା ନିଜ ଶରୀର ଆଜି ପାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଘଟିଛି, ସମାଜ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଆଜି ଏହି ସମାଜରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗର ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିଓ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ନୂତନ ଢଙ୍ଗର ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଚିରାଚରିତ ବିବର୍ତ୍ତନ ଢଙ୍ଗର ତିନିଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଜମ୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେରିକାନ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଜମ୍। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଇବି ଟାଇଲର, ଆର୍ ବେନେଟ୍, ଜେମ୍ସ ଫ୍ରେଜର, ହାର୍ନି ଜେ ମାଇନ୍ସ, ଫର୍ଗୁସନ୍ ମେଲେନା ଓ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରିଟିଶ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଷ୍ଟ। ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଷ୍ଟ ବା ଜର୍ମାନ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜେ ବାକୋଫେନ୍, ଆଡଲ୍ଫ ବାଷ୍ଟିଆନ। ଆମେରିକାନ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ହେନରି ମର୍ଗାନ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଇବି ଟାଇଲର କହିଲେ ଆନିମା କହିଲେ ସ୍ୱର ବା ଆତ୍ମବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଅଭିହିତ କଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଏ। କାରଣ ପଲିଥେଇଜିମ୍ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇଛି, ବଞ୍ଚିପାରୁଛି, ନେଚରକୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ନେଚର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗଛ, ପତ୍ର, ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଏସବୁକୁ ପୂଜା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ କହନ୍ତି ପଲିଥେଇଜିମ୍ ବା ବହୁତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଡ଼କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଖରେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପଲିଥେଇଜିମ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୋଥେଇଜିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ ଗଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅଲମାଇଟି ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସେଇ ଅଲମାଇଟିକୁ ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ପଲିଥେଇଜିମ୍ରୁ ମନୋଥେଇଜିମ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ସମୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ତାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଟୋଟେମିଜିମ୍ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ସିଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲା, ସେହି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣାରୁ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଏବଂ ସେହି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ଆଦି ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପୂଜା କଲା। ତାକୁ କହନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଧାରଣା କୁହନ୍ତି ଟୋଟେମିଜିମ୍ ବା ଟୋଟେମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ, ଟୋଟେମିଜମ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଟୋଟେମିଜିମ୍ କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଆତ୍ମବାଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ପଲିଥେଇଜିମ୍ ସମସ୍ତ ଜୀବନ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ଜୀବନ ଅଛି ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରେ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅନେକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୋଥେଇଜିମ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା ବା ଏକୈଶ୍ୱରବାଦ, ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦରୁ ଏକୈଶ୍ୱରବାଦକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଜୀବନର ପରିଚର୍ୟା। ସେ ତାହା ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାହା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିୟମ ବୋଲି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଗଲା।
आर मेरेट ताको बही होची थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन सेथि से लिखिछंती नेचर गाइड द डेस्टिनी ऑफ प्रिमिटिव पीपल जो पूर्व जो लोक माने थिले ताकू नेचर ताकू गाइड करथिला ताके डेस्टिनी ताके जीवन जीविका ताके चरणी ताकर खाद्यपेय और ताकर पोषक पत्र को नेचर बा ताको प्रकृति ताकू से अनुसार कंट्रोल करता जो प्रकृति जो परिवेश से बसवास करते से प्रकृति और परिवेश से निजर जीवन जीविका निजर चलनी निजर समस्त विषय को से परिचालित करते जेम्स फ्रेजर बुक हूँ गोल्डन बुक ऑलरेडी हम डिस्कस करें तेणु पुणी जेम्स हेनरी समनर माइंड कहले बुक हूँ एंशिएंट लॉ से लिखते आर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन बा पाट्रिया पोटेस्टा बा एब्सोल्यूट अथॉरिटी सेतिरे से अथॉरिटी किए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किए निष्पत्ति नेबार व्यक्ति एवं केमिति से निर्दिष्ट सोसाइटी को परिचालित करिवार सहयोग करछन्ती ताकु से विभिन्न भारे वर्णना करछन्ती जॉन फर्गुसन मेनन प्रिमिटिव मैरिज करछन्ती पॉलीएंड्री थिला प्रथमे एवं परवर्ती समय पॉलीएंड्री कहले एक स्त्री एकाधिक पुरुष को विवाह करने को कहती पॉलीएंड्री परवर्ती समय मनोगामी को डेवलप कला बा एक स्त्री एक पुरुष को विवाह करने प्रथा डेवलप कला बा प्रथा उन्नीत हला हमर समाज रे मैट्रिलिनियल टू पैट्रिलिनियल सोसाइटी को उन्नीत हला मैट्रिलिनियल कहले मातृकेंद्रिक को पैट्रिलिनियल जो पितृकेंद्रिक को उन्नीत हला हर्बर्ट स्पेंसर कहले लॉ ऑफ इवोल्यूशन आइडेंटिफाई इंडेफिनाइट और कोहेरेंट homogeneity to definite coherent and heterogeneity to development है तो समय अनुसार विभिन्न समय विभिन्न समाज निर्दिष्ट धारा रे निर्दिष्ट नियम रे एक रु अन्य एक परिस्थिति को अन्य एक सिचुएशन को अन्य एक समाज रो स्थिति को उन्नीत होइछि बोली सबने कहउछन्ती क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट मानकर मुख्य भावधारा होची जे प्रत्येक समाज पृथ्वीर प्रत्येक समाज गोटे निर्दिष्ट भाव में उन्नीत करिसेंती जेमिति साभाजेरी बारबारिज्म एंड सिविलाइजेशन गोटे निर्दिष्ट धारा रे निर्दिष्ट नियम रे सिंगल लाइन रे डेवलपमेंट हेची सेति में कहंती यूनिलिनियर इवोल्यूशनिस्ट तबे कॉन्टिनेंटल इवोल्यूशनिस्ट होचंती जे बाकफन बुक होची दासमुर्चेट एंड मैट्रिलिनियल बेस्ड पैट्रिलिनियल तो मैट्रिलिनियल प्रथम आरंभ होइतला पृथ्वी पृष्ठ रे मातृकेंद्रिक समाज परवर्ती समय पितृकेंद्रिक समाज आरंभ होइतला एवं से हेटेरिज्म स्टार्ट होइतला जोटी की सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूटी थिला समस्त सहित शारीरिक संबंध सृष्टि करि पारथले परवर्ती समय ताकू परिवर्तन हे मैरिज लाइफ बा विवाहर जो संज्ञा बा विवाहर सांस्कृतिक संज्ञा को निरूपण कराला एवं सामाजिक स्वीकृति रो नियम को धीरे धीरे अति कठोर कराला और निर्दिष्ट कराला जो कि गोटे परिवार सुंदर भाव में गढ़ी तोला समाज में आडल्फ बास्टियन कहले हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से रचना करछन्ती सेथिरे कहछन्ती हेटारिज्म कोविड अमाजोनी तेणु से कहले हेटारिज्म जोटी की समस्त माने सेक्सुअल फ्री बा किए कहा सहित शारीरिक संपर्क हो ताहा कोनोसी निर्दिष्ट नियम नथिला एवं ताहा फ्री थिला परवर्ती समय कोविड रो आविर्भाव होला बा गोटे स्त्री लोकर समस्त प्रकार रिचुअल को सम्मान दे गोटे पुरुष लोक समान रिचुअल को पालन करिया कोविड होला परवर्ती समय गोटे समाज सृष्टि है समाज रे समस्त मनुष्य गोटे निर्दिष्ट ढंग से निर्दिष्ट हिसाब से गोटे परिवार सृष्टि है उसी परिवार कंटिन्यूटी है परवर्ती समय समय अनुसार परिचालित है निर्दिष्ट नियम निर्दिष्ट भावधारा तेणु ए समस्त विषय वस्तु गुड़िक गोटे फॉर्मेट रे बा गोटे सिस्टम रे गोटे फॉर्मूला रे पड़ला ता कहती साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड कहले पृथ्वी सारा जेते लोक अछंती निर्दिष्ट साइकोलॉजिकली बस ताको चिंताधारा रे ताको चरण रे ताको आवश्यकता रे समानता थाए जेमति प्रत्येक व्यक्ति जो कोने रे थाउना काहे कि खाद्य वस्त्र बासगृह समस्त को आवश्यक अछि समान आवश्यक एवं सेई खाद्य वस्त्र बासगृह हुए तो विभिन्न ढंग रे विभिन्न उपाय परस्पर बा गोटे सोसाइटी आ गोटे सोसाइटी ताको पूर्ण करथांती किंतु आवश्यक समस्त को समान खाद्य वस्त्र बासगृह एवं सेक्सुअल अर्ज आम जमी देखा खाद्य खाद्य मनीष आम जब देखा हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से शिकार करी एवं संग्रह करी निजर जीविका अर्जन करथांती बा गुजराण मेंटै थांती
ठीक से भाया जब हर्टिकलचर सोसाइटी को देखा ताहले से फल चाष करी निजर जीविका अर्जन करथांती यदि एग्रीकल्चर सोसाइटी को देखा ताहले एग्रीकल्चर विभिन्न ठगार करी विभिन्न जियोग्राफिकल एरिया अनुसार से एग्रीकल्चर करी चाषबास करी निज गुजराण मेंटेई थांती ठीक जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखा ताहले इंडस्ट्रियल विभिन्न प्रकार कार्य करी निजर गुजराण मेंटेई थांती तेणु समाज विभिन्न जगह रही विभिन्न भौगोलिक अवस्थित रही विभिन्न परिस्थिति रही निजर आवश्यक मौलिक आवश्यक गुड़िक पूरण करते जदि वस्त्र कहवा बासगृह कहवा ठीक सेमती निजर भौगोलिक स्थान रे जहाँ रिसोर्सेस अच्छी जहाँ संपद अच्छी से संपद को यूटिलाइज करी से संपद को व्यवहार करी निजर जीविका अर्जन करते प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समाज तेणु अमेरिकन क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट होती हेनरी मॉर्गन सी कहले जे से यूरोपीय सोसाइटी स्टडी करथिले जोठी कि लीग ऑफ यूरोपीय बोली गोटे बही रचना करछन्ती से मैरिज को स्टडी करछन्ती किनशिप सिस्टम को स्टडी करछन्ती एवं से दुईटा किनशिप सिस्टम निजे वर्णना करथिले गोटेला क्लासिफिकेटरी आ गोटेला डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेटरी सिस्टम होची एक बयसर बा समान बयसर एकाधिक व्यक्ति को गोटिए जनरेशन बा गोटिए पीढ़ी रो एक गोटिए निर्दिष्ट नाम रे नामकरण करबा बा डाकिबा एवं डिस्क्रिप्टिव होची प्रत्येक व्यक्ति जे समान पीढ़ी रो हेले मध्य समान बयसर हेले मध्य ताको विभिन्न भाव रे विभिन्न नाम रे डका जाय जेमि मौसा मौसी पीसा पीयूसी से तक बहुत डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेटर है क्लास ऑफ पीपल इन ए सिंगल टर्म जंती अंकल आंटी इन इंग्लिश टर्म तेणु ताको क्लासिफिकेटर और डिस्क्रिप्टिव दुईटा भाग में व्यक्त करा है he explained that savagery barbarism and civilization the slow process and steady process of social development social evolution so social evolvement सिंगल वे गोटे निर्दिष्ट वे सिंगल वे बा गोटे यूनिलिनियरली बा गोटे लाइन रे समाज डेवलपमेंट करछि जेमि सवेजरी पीरियड आछि तार बारबारिज्म पीरियड आछि तापर सिविलाइजेशन पीरियड आछि तेणु सवेजरी पीरियड ताक भाषा रे पीरियड ऑफ पटरी जो पटरी लोक यूज करथिले पटरी यूज करथिले सेतोरे ताक सवेजरी पीरियड बोली कहउछथि बारबारिज्म से स्टार्टेड विथ सेरामिक एज जोटा सेरामिक एज आरंभ होला सेते बेले बारबारिज्म स्टेज बोली कहउछथि सिविलाइजेशन आफ्टर इन्वेजन ऑफ राइटिंग जेतो लेखा पढ़ा आरंभ होला जेतो सिविलाइजेशन स्टेज को सिविलाइज स्टेज बा सिविलाइजेशन स्टेज बोली कहउछथि अकॉर्डिंग टू हिम सवेजरी लोअर सवेजरी मिडिल सवेजरी एवं अपर सवेजरी तीन टी भाग रे सवेजरी विभक्ति है लोअर सवेजरी कहले पास्ट आउट बा नॉन एक्जिस्टेंस आउट ऑफ एक्जिस्टेंस बर्तन लोअर सवेजरी सिस्टम आउट नहीं पृथ्वी पृष्ठ ऑलरेडी सॉरी जाय मिडिल सवेजरी ऑस्ट्रेलियन और मेनी पोलिनेशियन ट्राइब माने से मिडिल सवेजरी अछि बोली से कहउछथि अपर सवेजरी होची सम ट्राइबल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड इज ट्राइबल सोसाइटी सेतरे अछंती अपर सवेजरी अछंती बोली से कहउछथि ठीक डेवलप मोर देन दैट बारबारिज्म होची अमेरिकन इंडियंस ईस्ट ऑफ द मिसरी रिवर कोड रे जो माने बसवास करछन बारबारिज्म स्टेज रे अछंती बोली से वर्णना करिसथि The basic premises of evolutionary school जदि कहा जीवो तार जदि तार मौलिक आधार मौलिक तत्व जदि हमें कहिबा ताले evolutionists believe that societies move from lower to higher stage सोसाइटी गोटे लोअर स्टेज रु हायर स्टेज को मूव करछि एवं सिंगल लाइन इंप्रूव करछि the difference that we see the societies across the world not because they have different culture but because of they have different stages of same culture तेणु से माने अलग अलग कल्चर डेवलप करनांती गोटे निर्दिष्ट कल्चर विभिन्न स्टेज डेवलपमेंट है क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी इज आल्सो यूनिलिनियर थ्योरी तो यूनिलिनियर बा गोटे लाइन रे समस्त डेवलपमेंट है बोली से माने विश्वास करछथि implication of the one sequence of progress established about the step determines the next stage तो गोटे स्टेप का आउट गोटे स्टेप डिटरमाइन करे आउट स्टेप का आसीबा बा गोटे स्तर आउट स्तर को डेवलपमेंट करिवारे सहायता करिछि तो स्तर बा निर्दिष्ट नियम रे गोटे लाइन रे से माने इवोल्यूशन होइछथि बा उन्नत होइछथि परवर्ती स्टेज को समाज होइछथि तो जहा होने कहे कि वर्तमान हमें अन्य एक विषय रे अध्ययन करिया जहा कहया डिफ्यूजन अर्थ कोन ना संप्रसारित हबा कोनसी स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट बा कल्चरल ट्रेट्स आमे मौलिक गुण बोली कहूछु मौलिक गुणवत्ता गोटिए समाज रो गोटिए संस्कृति रो मौलिक गुणवत्ता को ट्रेट्स बा कल्चरल ट्रेट्स बोली कहा जाय
तेणु समाजर मौलिक बा सांस्कृतिक मौलिक गुणवत्ता कहले कौन ना ता कहूँ स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट ऑफ ए कल्चर इज कॉल्ड कल्चर ट्रेट्स। तेणु से मौलिक गुणवत्ता गोटे समाज रु अन्य एक समाज को संप्रसारित होगा को डिफ्यूजन कह जाए। तेणु डिफ्यूजनिज्म स्कूल हूँ तीन जो गोटे ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, गोटे ऑस्ट्रो जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, गोटे अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। तीनोटी डिफ्यूजन सिस्टम तीनोटी डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट अच्छे। तेणु ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन रे पायनियर होती ग्राफ्टन एलियट स्मिथ, डब्ल्यूजे पेरी, डब्ल्यूएचआर रिवर। ब्रिटिश इवोल्यूशन लोक मान कहते पैन इजिप्शियन कहीं इजिप्ट को से अति गुरुत्व भाव में धरि एवं इजिप्ट रे जो प्रकार डेवलपमेंट होती ताहा पृथ्वीर समस्त अंचल को स्प्रेड हो विचुरित होने विश्वास कर इजिप्टियन पैन इजिप्टियन बा अति गभीर भाव में इजिप्ट को विश्वास कर इजिप्ट कल्चर को संस्कृति को अति गभीर भाव में विश्वास करते पैन इजिप्टियन बोली कहा जाए। एवं सेमान को इजिप्ट इज ए कल्चरल क्राडल ऑफ द वर्ल्ड से माने आउट के आगु जाकी पृथ्वीर जेते कल्चर रही सब कल्चर क्राडल बा कोल बा अंतुड़ीशाल इजिप्ट बोली कहउछंती। तेणु पुट एग्जाम से एग्जांपल किसी देछन जेमति पिरामिड वर्शिपिंग आइडिया ऑफ सन, जापानीज पागोडा, अमेरिकन ब्यूरियल माउंट ए सब जिंस को देखि से माने अन्य मान को सहित तुलना करी एहा पृथ्वीर प्रथमे इजिप्ट आरंभ होता है। इजिप्ट ठारू यही गुणवत्ता विभिन्न समाज को, विभिन्न कल्चर को, विभिन्न संस्कृति को समय क्रमे विच्छुरित हो जाइए से कल्चर पार्ट एंड पार्सल हो जाइए। इट इज एक्सट्रीम मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिफ्यूजनिज्म। इट इज नोन एज द हाइपर डिफ्यूजनिज्म। से को हाइपर डिफ्यूजनिज्म कहते। डिफ्यूजनिज्म बा डिफ्यूजनिस्ट मानकर गोटे निर्दिष्ट गोटे आइडिया होची जे मैन अनइन्वेंटिव मनुष्य निजे इन्वेंट किछि करि पारे ना। कौन सी जगह निर्दिष्ट जगह जहाँ इन्वेंट हुए ता समय क्रम अन्य जगह को विच्छेदित हो जाए एवं परवर्ती समय से जो गुणवत्ता बा से जो संस्कृतिर गुणवत्ता से नूतन कल्चर पार्ट एंड पार्सल होकर रहे बा अंश विशेष हो जाए जहाँ को डिफ्यूजन बोली कहा जाए। तेणु इट इज नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ इट्स फंडामेंटल इनकैपेबिलिटी टू इंडिपेंडेंट द इन्वेंशन और इनोवेशन। तेणु से फंडामेंटल सिस्टम जो इन्वेंशन इनोवेशन नहीं एवं इजिप्ट को मुख्य क्राडल बोली कहले। तेणु यह अधिक दिन तिष्ठि रही पारा नहीं, बहुत लोग ग्रहण कले ना। परवर्ती समय आसिले ऑस्ट्रो जर्मन स्कूल डिफ्यूजन स्कूल से पायनियर होचंती बा सेमानकर स्कॉलर होचंती किए ना फ्रेडरिक ग्राइजर, फ्रेडरिक ग्राइबनर, लियो फ्रोबिनस, एफडब्ल्यू स्मिथ। ताकर कांसेप्ट कोन मैन हैज मोस्ट इमिटेटिव इन नेचर। से माने कहले जे कोनोसी वंश किछ करि पारेनी, डिस्कवरी करि पारेनी, अनइन्वेंटिव इन्वेंट करि पारेनी। ए माने कहले जे मनुष्य को इमिटेटिव माने अनुसरण करिवे। इमिटेटिव होछि अनुसरणीय। तेणु मनुष्य अनुसरण करके अन्यर कल्चर का संस्कृतिर अंश विशेष को धरी आसे बा कोनोसी गुणवत्ता को नहीं आसी निज कल्चर शामिल करे एवं से कल्चर टी ग्रोथ करे बोली से माने कहउछन्ती। तेणु एठी माने गोटे जिंस डिफरेंट कहले ऑस्ट्रो जर्मन माने जे से माने कहले केवल इजिप्ट होची मुख्य जगह जोठी कि कल्चर सब अंश तयारी हेची, किंतु एमाने कहले जे सेमिति किछि जगह अछि जोठी कि कल्चर डेवलप हेची और सेही कल्चर गुणवत्ता को अन्य माने नै जाइछथि एवं नेला परे ताकर इकोलॉजिकल एडाप्टेशन नेला परे से कल्चर किछि मॉडिफिकेशन हेची। तेणु ये अधिकांश जगह रे कल्चर हेची बोली कहिछथि। तेणु मान होची इमिटेटिव कहिछथि, अनुसरणीय को बने हमर ऑस्ट्रो जर्मन माने कहिछथि। तेणु जो से कॉन्सेप्ट है कल्चर क्रीज और कल्चर सर्कल जोठी कल्चर डेवलप करछि बा निर्दिष्ट अंचल डेवलप करछि ता कल्चर क्रीज बा कल्चर सर्कल कहा जाए एवं से अंचल को अन्य जगह को विचलित होइछि बोली सम विश्वास करथि। अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट प्राइमरी फ्रांस बॉस जे होछथि फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, फाउंडर ऑफ अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, क्लार्क विस्लर, एल क्रोएबर, एडवर्ड सपीर फॉर्मुलेट द मेथड द कल्चर एरिया अप्रोच। माने कल्चर एरिया कहले गोटे निर्दिष्ट कल्चर रे निर्दिष्ट एरिया रे निर्दिष्ट प्रकार कल्चर डेवलप हुए एवं समय क्रमे ताहा अन्य जगह को विचलित होई अन्य जगह पार्ट एंड पार्सल हो जाए। जेमिति से कहले जियोग्राफिकल कवरेज भौगोलिक स्थान रे गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान रे निर्दिष्ट प्रकार खाद्य पेय परिस्थिति बा खाद्य पेय तयारी हुए बा खाद्य पेय
ସେଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଯାହା ରିସୋର୍ସ ଅଛି ସେଇ ରିସୋର୍ସକୁ ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୁଡ୍ ଏରିଆ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ଚାଇନିଜ ଫୁଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫୁଡ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମାଂସକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଏରିଆ ନେଇକି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀଟା ତାଙ୍କ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେ କଲଚର ପାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଜ୍ ଏରିଆ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଲଚରର ଟ୍ରେଡ୍ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତେଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି କଲଚର ସେଣ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲଚର ମଧ୍ୟଭାଗ ବା ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟକୁ ଯୋଉଠି କଲଚର ଡେଭଲପ କରିଛି ମୂଳ ସେଇ ଜାଗାକୁ କଲଚର ସେଣ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି କଲଚର ମାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କଲଚର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି कल्चर सेंटर रु कल्चर क्लाइमैक्स अति जोटा मध्य भाव एवं पेरिफेरियल आड़क कौन हम ना मिक्स कल्चर डेवलप मिंगिल हो अन्य कल्चर सहित संश्लिष्ट राशि अन्य कल्चर मिश्रण हुए जमी आम कल्चर ओडिया कल्चर कहले कटक आम कल्चर टी पाइबा एवं अन्य कल्चर जदि तो पेरिफेरी को जीवा ताले अन्य प्रदेश ताहा प्रभाव हमको देखा मिले जमी साउथ इंडिया गले साउथ ओडिशा को देखिले आंध्र प्रभाव देखा मिले नॉर्थ ओडिशा गले बिहार और वेस्ट बेंगल प्रभाव देखा मिले एवं वेस्टर्न पार्ट को गले छत्तीसगढ़ और अन्य अन्य राज्यर प्रभाव देखा मिले ठीक से कल्चर पेरिफेरियल एरिया को गले पेरिफेरियल एरिया गले अन्यर प्रभाव द्वारा से कल्चर सामान्य परिवर्तन होता है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म कहले जे कल्चर विभिन्न जगह विभिन्न भाव में डेवलप होता है गोटे जगार जो आम डिफ्यूजनिस्ट मैंने कहले गोटे जगह अन्य जगह को परिवर्तन होता है बा गोटे जगह अन्य जगह को विचलित होता है बा संचलित हो जाता है ताहा सब ठीक नुहे कारण किछि हुए तो किछि ट्रेड्स आसे किंतु आउ किछि ट्रेड्स ता निजर हिस्टोरिकल बा ऐतिहासिक भाव से निर्दिष्ट जगह डेवलप हुए कारण से निर्दिष्ट जगह जो समाज बसवास करे निर्दिष्ट जो भौगोलिक स्थान जो समाज बसवास करे निजको बंची रहे से भौगोलिक स्थान में निजस्व भाव में निजस्व उपाय गोटे संस्कृतिर उन्नीत करे एवं जो संस्कृति को से पालन करी से निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान में बंची रहे तेणु यह अन्य मानक पाखु डिफरेंट हुए कहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बा से परिवेश बैकग्राउंड से चिंताधारा बैकग्राउंड से चलनी बैकग्राउंड से कार्यकारी हुए तेणु ताहा अन्य मानक ठारू अलग होता है तेणु न्यू डिफ्यूजन थ्योरी कहूँ कौन ना स्क्रोएबर हुम वी कैन से the further development of concept diffusion Benedict Kroeber had also talked about the ethos and idos of the culture तेणु कल्चर इंटरनल कैरेक्टर्स ओवरऑल कैरेक्टर्स आउ गोटे होची कल्चर कंपोनेंट्स इथोस एंड आइडस जोटा कि ओवरऑल कैरेक्टर्स आउ डेला कंपोनेंट्स आइडस बा तार कंपोनेंट्स कोन नै कल्चर तैयारी छि एवं केमिति से कल्चर गुडी को गोटे निर्दिष्ट जगह रे निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान रे ताहा डेवलप करछि बा उन्नत होछि The radiation of the knowledge process, the dilution of culture comes into contact with other culture. जेतो गोटे कल्चर आ गोटे कल्चर सहित कांटेक्ट आसे आ कल्चर सहित मिसे सेतले निजु डाइल्यूट हो जाय से कल्चर किछि ट्रेड गोटे डाइल्यूट हो जाय निजर निजुत्व हरै जाते से कल्चर अंश विशेष गुड ता भितरे मिसी जाती एवं परवर्ती समय से कल्चर अंश विशेष बोली धरा जाए Culture area theory developed by the Kroeber later established the region school of studies. तो culture area टा Kroeber develop कले परवर्ती region school studies कले गोटे निर्दिष्ट region न भौगोलिक स्थान रे केमिति कल्चर डेवलप होची एवं ता सहित निजको खाप खाई केमिति मनुष्य समाज रे गोटे संस्कृति रो उन्नत करूची ताकू अध्ययन करा हिची और ताकू से डिस्क्राइब करछथि Ruth Benedict II had given her theory of national culture तेणु गोटे पैटर्न अछि गोटे निर्दिष्ट पैटर्न गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान रे एकाधिक लोक गोटे समाज बसवास कला परे तांको पाखरे गोटे निर्दिष्ट ढंगर चलनी निर्दिष्ट ढंगर जीवनचर्या आरंभ हुए ताकू नेशनल कैरेक्टर मध्य कहते रुथ बेनेडिक्ट कारण साइकोलॉजिकली आम चिंताधारा रे आम चलन रे ता गोटे निर्दिष्ट पैटर्न आकार बा निर्दिष्ट शैली रे आम मुंड रे आम चिंताधारा बस जाए तो न्यू इवोल्यूशनरी थ्योरी होची वी गॉर्डन चाइल्ड एल ए व्हाइट मल्टीलिनियर यूनिवर्सल इवोल्यूशन कहले न्यू इवोल्यूशन जो यूनिवर्सल इवोल्यूशनिज्म मल्टीलिनियर इवोल्यूशन जनरल एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशनिज्म एंड डिफरेंशियल इवोल्यूशनिज्म यूनिवर्सल माने पृथ्वी सारा समस्त सब जगह रे समान भाव रे कल्चर डेवलप करछि
भि गॉर्डन चाइल्ड आउ एलए व्हाइट ताहा कहते भि गॉर्डन चाइल्ड कहले जे आर्कियोलॉजिकल डाटा बेस करी कहले एलए व्हाइट गोटे एनर्जी रो फार्मूला नै कहले E * T = C बा एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी इक्वल टू कल्चर बोली कहले मल्टीलिनियर इवोल्यूशनिस्ट जिलियन स्टार्ट कहले विभिन्न जगह रे विभिन्न सिचुएशन नै विभिन्न भाव में अलग अलग कल्चर डेवलप करिछि तो मल्टीलिनियरी डेवलप करिछि ठीक से जनरल एंड स्पेसिफिक मार्शल डी साहलिन कहले जे किछि समय पर्यंत बा किछि दूर पर्यंत कल्चर डेवलप करे एवं परवर्ती समय रे से जो निर्दिष्ट जगार निर्दिष्ट परिवेश रो प्रभाव रे ता परिवर्तित होइथा डिफरेंशियल इवोल्यूशनिज्म कहले रॉबर्ट एल कार्नियो ये होटन कहले जे अलगा जगह रे निर्दिष्ट भाव रे ता से परिवेश रो प्रभाव रे अलगा भाव रे डेवलप करथाय गोटे कल्चर बा उन्नत होय छै गोटे कल्चर है ना फंक्शनलिज्म होची बी माइनस की कहले ब्रुनिसो माइनस की कहले गोटे सोसाइटी गोटे जीव परी गोटे एनिमल परी ऑर्गेनिक एनालॉजी गोटे जेमती मनुष्यर शरीर बा कौन जीवर शरीर प्रत्येक अंग सहित जड़ित और प्रत्येक अंग निर्दिष्ट भाव कार्य कले से निर्दिष्ट जीवटी ठीक भाव में बंची रहे बा ठीक भाव में कार्य करने सक्षम हुए ठीक से बड़ा समाज विभिन्न अंश विभिन्न रूल्स विभिन्न नियम विभिन्न चिंताधारा विभिन्न चलनी विभिन्न सामाजिक चिंताधारा को जब ठीक भाव में ऑर्गेनाइज रखाई थे ऑर्गेनाइज कार्यकारी हुए नियम द्वारा गोटे निर्दिष्ट नियम द्वारा ताकू फंक्शन करे बा कार्यकारी हुए जो समाज जेते कार्यक्षम से समाज सेते उन्नीत करे एवं परवर्ती समय पर्यंत ताहा बंची रहिबारे सर्वाइवल कैपेसिटी को हाई बा से बंची रहिबारे सहयोग करे तेनु गोटे समाज को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से तुलना कले बिमालिस्टी एवं फंक्शनलिज्म बा गोटे कार्य गोटे समाज रा कार्य से अनुसार कार्यकारिता होइथाय बोली से अभिहित करिले माइलस्की और एयर एडक्लिब्राइन स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म थ्योरी दिले बेसिकली एयर एडक्लिब्राइन होचंती स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म से कहले जे प्रत्येक गोटे समाज रे निर्दिष्ट स्ट्रक्चर थाए जो स्ट्रक्चर की गोटे निर्दिष्ट ढंगर फंक्शन देता है जेमि बायोकल्चरल बायोलॉजिकल एवं कल्चरल इवोल्यूशन होता है तार बायोलॉजी अनुसार तार शारीरिक गठन अनुसार तार कल्चरल डेवलपमेंट है कहीं कि ना से बंची रहने को सहयोग है तेणु स्ट्रक्चर और फंक्शन दीटा जाक अंगांगी भाव में जड़ित गोटे स्ट्रक्चर जमी थाए से अनुसार ता कार्यटी हुए बा गोटे गठन जमी होता है ता आकृति जो होता है से अनुसार तार फल प्रदान करे बा ता कार्य करता है तेणु स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म थ्योरी एयर एडक्लिब्राइन देइछथि स्ट्रक्चरलिज्म होची लेवी स्ट्रस कहछथि से कहले जे स्ट्रक्चर देयर इज नो एनी द नथिंग टू डू विथ द रियलिटी स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर सोसाइटी गोटे निर्दिष्ट स्ट्रक्चर रे परिचालित लेवी स्ट्रस जो थ्योरीटा देले से होची एमएल दुर्खैम कर स्ट्रक्चरलिज्म आइडिया को नेकी से निज थ्योरी परिचालित करछन्ती एवं से थ्योरी कहले जेटी एब्स्ट्रैक्ट आम मन भितर गोटे स्ट्रक्चर अछि आमे काहा को कोन कहबा काहा को कोन व्यवहार करिया काहा सते केमती कथावार्ता करिया आम मुंडर गोटे स्ट्रक्चर अछि काहा पर के आमे मामू कुछ मामू के ना जे मार भाई माँ के ना बापा जहाँ के मैरिज कर विवाह कर माँ तेणु मार भाई आमे मामू गोटे वार्ड कहले आम मुंड भीतर गोटे स्ट्रक्चर चलुची जे मामू होचंती माँ कर भाई बा अजाई को पुओ ठीक से बड़ी पीसी मौसी मौसा तेणु प्रत्येक जिनस प्रत्येक संपर्क किनशिप हो लैंग्वेज हम जो यूज कर माँ मामू मौसी ये जो लैंग्वेज यूज कर तार गोटे पछपटे बैकग्राउंड स्ट्रक्चर एलिमेंट्स अच्छी और से स्ट्रक्चर एलिमेंट अनुसार आम से व्यवहार करता तेणु आम जहाँ कहूँ गोटे एब्स्ट्रैक्ट गोटे स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट तेणु गोटे सोसाइटी गोटे निर्दिष्ट स्ट्रक्चर बा निर्दिष्ट निर्दिष्ट आकृति कार्यक्षम निर्दिष्ट आकृति ता कार्यक्षम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहूची गोटे अम्ब्रेला टर्म कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी गोटे अम्ब्रेला टर्म यूज करा होची तेणु रिलेशन बहुत समय आम कौन करछु ना विभिन्न प्रकार विभिन्न लोक सहित विभिन्न सोसाइटी सहित आमर इंटरेक्शन होची एवं से इंटरेक्शन द्वारा गोटे नूतन सिस्टम बाहर कारण केते जिंस एक्सेप्ट करछु को जिंस आमे एक्सेप्ट करनु किछि
सामाजिक नियम किसी कल्चरल रेलिवेंस अच्छी और किसी कल्चरल एक्टिविटीज गुड़ा रेलिवेंस नहीं तेणु ताको आमे कंट्रीब्यूट ताको आमे कोन करछु एब्स्ट्रैक्ट करछु तेणु कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी व्हिच इंक्लूड्स द राइटिंग्स ऑफ ए नंबर ऑफ थियोरिस्ट who focused on the study of relations of conflict तेणु कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन डेवलप होची गोटे अन्य कल्चर सहित जितरे कांटेक्ट रहछि कल्चर कांटेक्ट होची तेणु सम ऑफ देम आर एकेडमिक जेनोलॉजिकल कार्ल मार्क्स कहले जे गोटे डायलेक्टिकल और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जोथरे कि से किछि ना किछि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही जोटा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डेवलप होची बा निजर जो चिंताधारा निजर चलनी गोटे समाज चलनी आउ गोटे समाज सहित तार जो गुणवत्ता मौलिक गुणवत्ता मध्य किछि ना किछि गोटे द्वंद्व सृष्टि होची जोटा कि गोटे नुआ प्रकार सिग्निफिकेंट दोची तो जहाँ ना कहीं आम विभिन्न प्रकार थियोरी अध्ययन कले विभिन्न प्रकार सिस्टम को अध्ययन कले विभिन्न प्रकार चलनी को अध्ययन कले तेणु आम देखिया जे विभिन्न जगार विभिन्न स्थानर विभिन्न परिस्थितिर जो संपर्क रही केमिति को प्रकार सिस्टम रे ताहा गढ़ी उठी तेणु स्ट्रक्चर सहित फंक्शन रो आम स्ट्रक्चर सहित फंक्शन रो जहाँ अच्छी बा जहाँ संपर्क अच्छी ताको अध्ययन कले एवं ता पूर्व आम प्रथमे आम आजिर अध्याय विभिन्न प्रकार सिस्टम विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर फंक्शन ये सब जिनस अध्ययन कले आम जब प्रथम देखा ना बेसिक प्रीमिसेस ऑफ दिस इवोल्यूशनरी थ्योरी बा क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म नियो इवोल्यूशनिज्म एथिरे कोन अछि ना समय अनुसार गोटे समाज केमिति निर्दिष्ट ढंग रे निर्दिष्ट उपाय परिचालित होछि ताकू ही अध्ययन करूछु आमे विभिन्न थ्योरी माध्यम रे विभिन्न सिस्टम माध्यम रे तेणु आमे क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट को तत्व को पढ़िलु एवं हाँ आमे प्रथम क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट को तत्व को पढ़िलु जे चिराचरित ढंग रे केमिति गोटे अवस्था बा गोटे समाज परवर्ती समय को उन्नीत हुए एवं सेथिरे आमे विभिन्न प्रकार कंपैरेटिव थ्योरी जो देइछंती जेम्स फ्रेजर ताको आमे अध्ययन करू लॉ सहित निर्दिष्ट मैजिक लॉ बा जादू विद्यार नियम अच्छी से जादू विद्यार नियम केमती समाज को गोटे शृंखलित ढंग से परिचालित करिवारे सहाय्य करछि जोठी कि मन मु कोनोसी जिनिस करिया को जाउछि जोटा कि समाज विरोधी किंतु आमे कहूछु जे ए जो जादू विद्या अछि से जादू विद्या हमको बा कोनोसी शक्ति निहित अछि ठाकुर ठाकुरानी बा कोनोसी देवादेवी से ता द्वारा हमें दिन ना दिन पनिशमेंट पाइबा दिन ना दिन सेथिरे विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन हवा सेथिपे आमे निजको निज शृंखलित ढंग रे परिचालित करछु एवं निजको कहछु ना ना आमे से कुकर्मरु निजको निवृत्त करबा उचित ताहा कले समाज शृंखलित ढंग रे परिचालित होउछि बोली आमे ता कहछु एवं कंटाजियस लॉजिक जदि साइकोलॉजिकली मनस्तत्वक भाव में जन व्यक्ति जदि आज डिप्रेशन आड़ को जाउछि ताकू सिंपैथेटिक मैजिक बा कोनोसी जादू विद्या जानथवा व्यक्ति ताकू समाजर पुनी मुख्य स्तर पाउछि एवं निजे किछि ना किछि औषधीय वृक्षर चेर बा तार निजर टोटेमिक सॉरी तार टेक्निक द्वारा निज से लोक को मुख्य स्तर काउछि एवं सार डिप्रेशन रु ताकू मुक्त करूछि तेणु ये हूँ कौन जादू विद्यार गोटे रेलिवेंस अच्छी जादू विद्या जो कहूँ आम जादू विद्या सब नेगेटिव बोली आम तो ग्रहण करथाउ किंतु समाज रे ता शृंखलित ढंग रे समाज को शृंखलित ढंग रे परिचालित करिवारे मध्ये यार अवदान कम नहीं तेणु से कंपेयर करके विभिन्न समाज को कंपेयर करके जेम्स फ्रेजर यही जादू विद्यार रेलिवेंस को बा तार इंपोर्टेंस को अध्ययन करी से एठारे वर्णना करिसेंती तेणु मेथोडोलॉजी से कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी यूज करछिंती जेमिति आमे देखिया गोटे समाज अछि जो समाज रे जदि तमे चोरी करिवो मला समाज रे ताले कोन करिवो ना गोटे हॉट बा गोटे गरम टांगिया को जीभरे चाटिबा पड़ियो एवं तुमको प्रमाण देबा पड़ियो जे से कार्य रे तमे नियोजित नहति बा गरम पानी रे तमे हाथ पुरिया पड़ियो भुंजिया सोसाइटी रे गोटे ताक पाखरु गोटे ठाकुर बा ठाकुराणी कर गोटे चिन्ह को छुई कि तुमको
ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲମାଇଟି ହ୍ୱାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଶାପର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁକର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜ ସୁପରିଚାଳିତ ବା ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ପୁଣି ଆମେ କ୍ଲାସିକାଲ ଥିଓରି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଜିମ୍ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ଇଜିପ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଇଜିପ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ରାଡେଲ ବା ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର ମୂଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ୟାନ୍ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ୟାନ୍ ଇଜିପ୍ସିଆନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଡିଫ୍ୟୁଜନିଜିମ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାଭେଜେରୀ, ବାରବାରିଜିମ୍ ଏବଂ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ୟୁନିଲିନିଆର ଇଭଲ୍ୟୁସନିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନେଚର ଗାଇଡ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନୀତ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ତାହା ସମାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାନ କ୍ଲାସିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଏଲ୍.ଏଚ୍. ମର୍ଗାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଛି। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସାଭେଜେରୀ, ବାରବାରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ତେଣୁ ସାଭେଜେରୀ ପିରିୟଡକୁ ପୋଟେରୀ ପିରିୟଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବାରବାରିଜିମ୍କୁ ସେରାମିକ୍ ଏଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ଇନଭେଜନ ଅଫ ରାଇଟିଂସ ବା ଲେଖାପଢ଼ାର ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଦିନଠୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିମ୍ ଲୋୟର ସାଭେଜେରୀ ପାସ୍ଡ ଆଉଟ୍, middle savagery Australian or many Polynesian tribe, upper savagery some tribal society of the world, and barbarism American Indian or East usually river पाखरे जो माने बसवास करछन्ती से व्यक्ति barbarism स्टेज रे अछन्ती। तेनो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट मानकर आइडिया जे पृथ्वी रे जेते समाज अछि, पृथ्वी सारा जेते समाज अछि गोटे निर्दिष्ट ढंग रे समस्त को जीव पड़ो। आज जो माने सिविलाइजेशन अछन्ती से माने सिविलाइज स्टेज रे जो माने अछन्ती से माने भी साभेजरी बारबारिज्म और सिविलाइज स्टेज को आछन्ती। तेणु प्रत्येक समाज जदि उन्नति करिया हबो बा निर्दिष्ट जगह रे पहुंचिया हबो सेमानकु से निर्दिष्ट ढंग रे निर्दिष्ट जगह रे आसे पड़ो। सेमानकु साभेजरी स्टेज को जीवा पड़ो, बारबारियन स्टेज को जीवा हबो एवं सिविलाइजेशन स्टेज को जीवा हबो। तेणु प्रत्येक यूनियन गोटे लाइन रे समस्त को डेवलपमेंट करिया पड़छ एवं समस्त गोटे लाइन ही डेवलप करथि बोली कहउछन। तेणु एमाने कोन कहउछ क्लासिकल इवोल्यूशन यूनिलिनियर इवोल्यूशन गोटे लाइन रे इवोल्यूशनिज्म बा इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट अछि बोली बा इवोल्यूशन रास्ता अछि बोली माने विश्वास करथि। डिफ्यूजनिज्म कहले जे हमर गोटे कल्चर ट्रेड्स बा गोटे कल्चर गुणवत्ता अन्य गोटे कल्चर को विचलित हो जाए बा अन्य गोटे कल्चर को ता संचरित हो से कल्चर नूतन कल्चर अंश विशेष हो जाए एवं से कल्चर अंश विशेष कोन करे परवर्ती समय निजत्व हरै दे। तो कल्चरल ट्रेड्स को डिफ्यूज हेकी गोटे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द न्यू कल्चर हो जाए। एथिरे मु गोटे सुंदर उदाहरण दବାକୁ चाहे जे आम समाज रे हमर ओडिया समाज रे बोलबम रो प्रथा आगुन नथिला। आमे छोट थिला बेले बोलबम प्रथा एते प्रचार प्रसार हे नथिला एवं बहु लोक से प्रथा को पालन कर नथिले। किंतु गोटे अन्य गोटे राज्यर यहाँ प्रथा एवं से राज्यटी जेहेतु गोटे अल्प वर्षा अल्प व्यस्टि बहुल राज्य तेणु से राज्य से माने शिव जेहेतु शैविक था से शिव मुंडे जलाभिषेक करती जिते
आषाढ़ आगमन हुए से प्रकार नियमटी आज आम ओडिशा रे आदृत हो गला एवं समस्त जेहेतु ओडिशा रे गोटे फेवरेबल कंडीशन पाइला कारण ओडिशा रे अधिकांश लोक शिव लॉर्ड शिव को विश्वास करती तेणु एटी शैविक मान चिंताधारा सहजरे गोटे फेवरेबल कंडीशन पाइला एवं पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ रिलीजियस लाइफ है तेणु धीरे धीरे लोक मैंने एठारे ग्रहण कले एवं बर्तमान समस्त जगार आम देखा शैविक बोलबम चिंताधारा बोलबम लोक जाई से जलाभिषेक कर महादेव शिव तेणु यहीपरि विभिन्न प्रकार अन्य कल्चर ट्रेड गुड़िक गुणवत्ता गुड़िक अन्य कल्चर जाई मिसिकी परवर्त समय निजर सप्ताह एवं समस्ते विश्वास करती जे से निर्दिष्ट कल्चर बा से निर्दिष्ट संस्कृतिर यह एक अंश मात्र ठीक सेपरि विभिन्न समय आमर किसी ट्रेड बा किसी गुणवत्ता अन्य कल्चर जाई मिसी जाए एवं से कल्चर पार्ट एंड पार्सल हो जाए तेणु ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म जदि आम आइडिया देखा ताने ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म एवं अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म एवं जर्मन डिफ्यूजनिज्म कॉन्सेप्ट बा आइडिया अछि तेणु जो ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म होचंदी कोन एलियट स्मिथ एवं डब्ल्यू.जे. पेरी डब्ल्यू.एच. रिवर एमाने सब कहिसेंती जे इजिप्ट होची क्राडेल एवं समस्त कल्चर संस्कृतिर समस्त नियम समस्त कल्चरल ट्रेड गुड़िक से डेभलप करता एवं परवर्ती समय से कल्चरल ट्रेड गुड़िक अन्य जगह को विचलित हो जाए जहाँफल जापानीज पागोड़ा अमेरिकन माउंट वर्शिपिंग सन पिरामिड सहित तुलना कराई इजिप्टर कल्चर सहित तुलना कराई तेणु से अति निबिड़ भाव खूब तीव्र भाव समालोचित होती परवर्ती समय कारण इजिप्ट को केवल तांकर समस्त जो संस्कृतिर मूल आधार बोली धरनी ऑस्ट्रो जर्मन कहले कल्चर क्रेज किसी सर्कल अच्छी जो सर्कल गुड़िक परवर्ती समय डेभलप करछि एवं से सर्कल रु अन्य जगह को कल्चर सर्कल बा कल्चर एरिया अच्छी से जगह अन्य जगह को विचलित होइछि एवं परवर्ती समय से पार्ट एंड पार्सल ऑफ द न्यू कल्चर होइछि ठीक से बड़ी अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट ने कहले कल्चर एरिया अप्रोच कले बा निर्दिष्ट एरिया रे कल्चर डेवलपमेंट होइछि परवर्ती समय से अन्य जगह को विचलित होई परवर्ती से नूतन कल्चर अंश विशेष भाव में परिगणित होइछि तेणु से कहले फूड एरिया एज एरिया कल्चर सेंटर कल्चर क्राइमास भली विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट दिले ठीक से बड़ी हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म कहले जे आमे देखिलु इवोल्यूशनिज्म थ्योरी आ डिफ्यूजनिज्म थ्योरी से माने कहउचंती जे कोनोसी कल्चरल ट्रेड्स अन्य जगह को जाई सेटरे ताहा से निर्दिष्ट कल्चर बा निर्दिष्ट संस्कृति रे मिसी जाइछि एवं निजर सत्ता रे पार्ट एंड पार्सल ऑफ न्यू कल्चर हेछि किंतु ये कहउचंती जे कोनोसी कल्चर डेवलपमेंट होवा पय तार निजर भौगोलिक स्थिति बा निजर भौगोलिक स्थान रो आवश्यकता अछि एवं ता द्वारा से खूब तीव्र भाव में प्रभावित होता है से कहूँ तो नियो डिफ्यूजनिज्म कहले क्रोएबर कहले जे ए जो चिंताधारा ए जो गोटे जगह अन्य जगह को विचलित हुआ कल्चर ट्रेड विचलित हुआ चिंताधारा बहुत समय प्रभावित होता है से निजस्व से जोग्राफिकल रीजन बा एनवायरमेंटल कंडीशन को नहीं तो रुथ बेनेडिक्ट से कहले पैटर्न ऑफ कल्चर नेशनल कैरेक्टर विभिन्न प्रकार अध्ययन करी क्रोएबर कहले जे एस्टैब्लिश रीजनल स्कूल ऑफ स्टडीज से एस्टैब्लिश करथिले तेणु एमिति विभिन्न ढंगरे विभिन्न उपाय विभिन्न संस्कृति निजस्व उपाय निजस्व ढंगरे डेवलपमेंट करिछि तेणु फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एआर एंड क्लिप डाउन माइंडलेसली तहा विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट विभिन्न प्रकार जो कॉन्सेप्ट गुड़िक नियम गुड़िक कहते एवं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी गोटे कल्चर अन्य कल्चर से केमिति फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट आसे एवं निजर धारा जीवन धारा को बंचाई रखा निजर शैली बंचाई रखा कॉन्फ्लिक्ट फेस हुए बा गोटे द्वंद्वर फेस करे द्वंद्व फेस करे ताकू नहीं ताहा भावधारा उन्नीत होइछि एवं शेष आम यही
अध्ययन विभिन्न प्रकार कंट्रीब्यूशन विभिन्न प्रकार एस्पेक्ट डेवलपमेंट एस्पेक्ट सब अध्ययन करछु कल्चर संस्कृति बा समाज विभिन्न समाज धन्यवाद।